हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर के अंदर वो है मूवमेंट एरिया मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालनी पड़ती है। अब हमें एक कैंटिलीवर बीम है, जिसका हमारा एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है। इस पूरी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर और बी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड पड़ रहा है 24 किलो न्यूटन। हमें निकालना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड सी। तो सबसे पहले तो मूवमेंट एरिया मेथड में मेरा जो स्टेप होता है वो होता है बेंडिंग मोमेंट निकालना ड्यू टू डिफरेंट लोड। अभी पर्टिकुलरली हमारे पास दो तरह के लोड है, एक पॉइंट लोड गिवन है और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है। इस पॉइंट लोड के लिए, इस 24 किलो न्यूटन के लिए पहले मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा। बाकी लोड को भूल जाएंगे। हमारे पास बाकी लोड को जब मैं भूल जाऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे कोई लोड नहीं है 12 किलो न्यूटन पर मीटर वाला, तो हमारे पास खाली यही वाला लोड है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो, क्योंकि लोड है ही नहीं। सीधा बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगी। क्यों? लोड तो है पर डिस्टेंस नहीं है। फिर मैं निकालूंगा ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट, लोड 24 और ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। फिर से लोड 24 और ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो 24 इंटू 2 कितना आएगा? 48 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट निकल जाएगी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट 48 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आ गई है 48 किलो न्यूटन मीटर। अब इस बेंडिंग मूवमेंट से मैं इसी का m अपॉन ए डायग्राम बनाऊंगा ड्यू टू पॉइंट लोड। यहां पे तो है ही नहीं बेंडिंग मूवमेंट खाली यहां पे है। कितनी है? 48 है। इसको मैं इसके EI से लेटेस्ट 2i दिया हुआ है उससे डिवाइड करूंगा, तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 24 अपॉन EI। तो 24 अपॉन EI ये मेरा क्या बना है? पूरा ट्रायंगल m अपॉन EI डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड। अब इस पॉइंट लोड को भूल जाइए। अब आपके पास खाली है ये पूरे स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट निकालनी है। सबसे पहले तो बेंडिंग मूवमेंट हम निकालें सी पे। सी पे हमारे पास लोड, हमारे पास सी पे लोड है नहीं। सीधा लोड कहां पे है? बी से सी के लिए, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए होता है यूडीएल में। तो लोड है 12 इंटू 3, तो बेंडिंग मोमेंट जो मैं बी पे निकालूंगा, जब मैं बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो हमारे पास यहां पे अब हमारे पास सी के ऊपर तो बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगी ड्यू टू यूडीएल, बट जब मैं बी पे निकालूंगा तो लोड 12 और बी तक का, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर इंटू सी जी उसके हाफ पे लाई करता है। ये तो टोटल लोड हुआ और डिस्टेंस उसके हाफ पे, तो 3/2। तो हमारे पास आएगा -54 किलो न्यूटन मीटर। तो -54, तो यहाँ पे एक क्यूबिक कर्व बनेगा, एक क्यूबिक कर्व। उसके बाद हमारे पास जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा किस पे? ए पे, ड्यू टू यूडीएल 12 लोड। अब मैं पूरे डिस्टेंस पे पड़ रहा है, वो पूरा डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू 2 5 मीटर इंटू सी जी उस 5 का आधा, तो 5/2, तो आएगा -150 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे हम 150 लिखेंगे, यहाँ 54, ये भी क्यूबिक कर्व, ये भी क्यूबिक कर्व। नेगेटिव, क्योंकि लोड ऊपर से पड़ता है तो बेंडिंग मोमेंट दोनों में नेगेटिव बनती है। तो ये मेरा बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू यूडीएल। आफ्टर दिस इसी को EI से डिवाइड करेंगे। B से C तक I कितने I है, A से B तक I कितने 2I है। तो मैं यहां पर मेरे पास मैं डिवाइड कर रहा हूं सबसे पहले 54 को I से, तो हमारे पास 50 और 4 अपॉन EI आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मुझे इसी 54 को जैसे ही मैं आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूं तो मेरा इनर्शिया डबल हो रहा है। तो मैं यहां पे इस 54 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 27 अपॉन EI आएगा।
फिर हमारे पास यहाँ पे 150 के लिए भी डबल इनर्शिया है, इस 150 के लिए भी डबल इनर्शिया है, तो 150 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 75 अपॉन ई आएगा। और मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक कर्व, ये भी क्यूबिक कर्व। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालूंगा, 27 अपॉन ई इसकी हाइट है, एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी हाइट कितनी है 27 अपॉन ई आई, और हमारे पास टोटल हाइट कितनी है ये 75 अपॉन ई आई। तो हमारे पास जब यहां तक 27 है, टोटल 75 है, 75 में से 27 को माइनस कर दो तो यहां से यहां तक की जो हाइट आएगी वो आएगी 48 अपॉन ई आई। अब मेरे पास m अपॉन ई आई डायग्राम बन गया है। अब मुझे इस स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है सी पे। उसके लिए मुझे कुछ एरिया और उसकी डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए, उसका सेंट्रोइड पता होना चाहिए कहां पे लाई करता है। उसके लिए हमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ L है और मूवमेंट की हाइट m है, तो उसका लेफ्ट सपोर्ट से जो CG होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है L/2 पे, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रायंगल के केस में ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कॉर्नर से कितना डिस्टेंस होता है 1/3 ऑफ लेंथ। अगर पॉइंट लोड हो तो हमारे पास इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। उसमें फॉर्मूला होता है यहां से यहां तक पूरी लेंथ है, यहां से यहां तक पूरी लेंथ है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, साथ में जो CG होगा लेफ्ट सपोर्ट से उसका फॉर्मूला होगा 1/3 L+A। अगर मेरा ट्रेपीजियम शेप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, एक की मूवमेंट कम एक की मूवमेंट ज्यादा, तो उसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 जितना स्पैन लेंथ है L, MA+MB, और CG का फॉर्मूला कॉर्नर से L/3 MA+2MB डिवाइड बाय MA+MB। अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में शेयर फोर्स डायग्राम जब आप बनाते हो तो पैराबोलिक कर्व बनता है। पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व में एरिया का फॉर्मूला होता है 2/3 लेंथ इंटू मूवमेंट, और उसका CG लाई करता है 3/8 इंटू L। ये सारे CG जो हैं वो लेफ्ट सपोर्ट से हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर क्यूबिक कर्व होता है तो क्यूबिक कर्व में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया का 5/4 इंटू लेंथ इंटू मूवमेंट, और उसका CG लाई करता है 2/5 ऑफ लेंथ। अगर मेरा पैराबोला कर्व होता है इस शेप का नीचे की ओर, ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट दिस शेप कम्स आउट पैराबोला, इसमें फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू लेंथ इंटू मूवमेंट, एंड इसी का अगर मैं नीचे की ओर क्यूबिक की बात करूं तो 1/4 L इंटू M। जो हमारा ये शेडेड एरिया है दिस वन फॉर पैराबोला कर्व एंड दिस कलर इज फॉर क्यूबिक कर्व, और उनके CG के फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं जो कि हमारे लेफ्ट सपोर्ट से है CG x बार। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्लोप निकालना है C पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे किस पे स्लोप निकालना है C पे। तो जब आपको C पे स्लोप निकालना है तो हमारे पास C पे स्लोप निकालने के लिए अगर आप देखें तो C पे स्लोप निकालने के लिए यहां पे जो लोड है इस पे हमारे पास इसकी इस लोड की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से स्लोप आएगा, इस यूडेल की वजह से स्लोप आएगा। तो दोनों लोड की वजह से स्लोप है, दोनों लोड की वजह से डिफ्लेक्शन है। इन दोनों लोड की वजह से M/E डायग्राम बनाया आपने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। आपने इसको यूनिफॉर्म डायग्राम्स में डिवाइड कर लिया, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये यूडीएल की वजह से जो पैराबोला कर्व है, और ये यूडेल की वजह से जो पैराबोला नीचे की ओर कर्व है। इसकी वजह से हमारे पास यहां पे अब हम बनाएंगे कैसे, मेरे पास फॉर्मूले में यूज होता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है एरिया, चारों के एरिया को ऐड करेंगे। आपको दिखाता हूं मैं एरिया कैसे बन रहा है। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले की, पहले वाले का एरिया है ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस, ये वाला बेस कितना है 2 मीटर, इंटू हाइट 24/EI। तो मेरे पास यहां पे कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे वाले की बात करेंगे, दूसरे वाले में हमारे पास यहां पे हमारे पास है
2 मीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 मीटर, और यहां से यहां तक की हाइट है कितनी, दैट विल बी योर 27 अपॉन EI, 27 अपॉन EI, तो वो हम यूज करेंगे, तो 2 इंटू 27 अपॉन EI। थर्ड वाले का डायग्राम का एरिया, थर्ड वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये क्यूबिक कर्व है जिसका फॉर्मूला 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 मीटर और हाइट 48 अपॉन EI। तो यहां पे हमारे पास 1/3 इंटू 48 अपॉन EI इंटू 2, सेम फॉर्मूला फॉर फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर को देखेंगे तो हमारे पास फोर्थ फिगर भी कर्व में है जिसका फॉर्मूला आपको पैराबोला का दिखाया था, कितना था, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आपने यहां पे पढ़ा था। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर पैराबोला, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, सारा का सॉल्व करेंगे, यू गेट द वैल्यू 176 अपॉन EI, स्लोप एट C। आफ्टर दैट मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन एट C। कुछ नहीं करना, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें डिफ्लेक्शन एट C निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें स्लोप के साथ साथ एरिया जो निकला था स्लोप में, उस एरिया को उसके कॉरस्पॉन्डिंग CG से मल्टीप्लाई करना है अप टू पॉइंट C, अप टू पॉइंट C। तो पहले वाले फिगर का एरिया कितना था, 36 अपॉन EI। पहली वाली फिगर का एरिया मैंने इसको सॉल्व किया था, आया था 36 अपॉन EI, वो लिखा 36 अपॉन EI इंटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग CG कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल में जो CG था वो इस साइड से जो फॉर्मूला है वो 2/3 ऑफ लेंथ होता है, क्योंकि इस साइड से जब 1/3 होता है तो इस साइड से कितना हुआ, 2/3, लेकिन हमें जाना है C तक, तो बचा हुआ जो 3 मीटर है, ये बचा हुआ जो 3 मीटर है वो ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल को देखें ध्यान से, ट्रायंगल को देखें ध्यान से, जो CG था वो यहां से 2/3 ऑफ लेंथ पे है, क्योंकि वो इधर से 1/3 ऑफ लेंथ पे है। तो मैंने वहां पर CG को जब लगाएंगे तो 2/3 ऑफ लेंथ पर बचा हुआ 3 मीटर भी, क्योंकि सब में मुझे ये बचा हुआ 3 ऐड करना पड़ेगा, मुझे C तक जाना है। सिमिलरली सेकंड डायग्राम की बात करेंगे, CG सेंटर पे लाई करता है, पर हमें बचा हुआ 3 मीटर इसमें भी ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कहां तक जाना है, C तक जाना है। ऐसे इसके CG में भी +3 ऐड करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका CG सीधा सीधा यही इसी कोने से निकल जाएगा। तो यहां पे डालेंगे, हमारे पास CG रेक्टेंगल में हाफ पे लाई करता है, प्लस बचा हुआ 3 मीटर जो अभी आपको बताया था, और फिर हमारे पास CG का फॉर्मूला इसमें कितना था, इस कोने से तो L/4, बट इधर वाले कोने से 3/4 इंटू L, 3/4 इंटू L, तो वही मैंने यहां पे डाला 3/4 इंटू L पर बचा हुआ 3 मीटर। ऐसे फोर्थ डायग्राम के लिए, फोर्थ डायग्राम को देखेंगे, फोर्थ डायग्राम को देख रहा हूं मैं, तो मुझे इस कोने से चाहिए तो 3/4 इंटू लेंथ एज पर द फॉर्मूला, तो 3/4 इंटू लेंथ कितनी है, 3 मीटर। सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आई गेट द डिफ्लेक्शन एट C। तो ऐसे मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर मैंने स्लोप भी निकाला, डिफ्लेक्शन भी निकाला C पॉइंट पे। आपको हर क्वेश्चन में हर लोड के लिए अलग अलग M/E डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको इस एरिया और सेंट्रोइडल वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।